तो भाइयों आप सभी ने अब तक पुष्पा 2 तो देख ही ली होगी और ये भी जान गए होंगे कि पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके मेकर्स का क्या इरादा है पुष्पा को लेकर, और मूवी के स्टार्टिंग में जापान वाले सीन का क्या मतलब है और इसके एंड में क्या हुआ, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। आमतौर पे होता क्या है, जो मूवी के स्टार्टिंग में टीज किया जाता है वो मूवी के एंड आते आते उस मोमेंट तक पहुंच ही जाते हैं। तो जो इस मूवी के स्टार्टिंग में ही जापान का सीन दिखाया है, ये बहुत से लोगों को रिलेटेबल लगा होगा कि ये क्या हुआ मूवी के स्टार्टिंग में, और बाकी पूरी मूवी में इसका कोई मेंशन नहीं। तो भाइयों ये सीन मेकर्स ने फालतू में नहीं डाला है, ये सीधा हिंट देता है मूवी के पार्ट 3 का, जहाँ पुष्पा अपने असूल को वसूलने गया है जापान। और वहाँ पे पुष्पा बोलता भी है कि मैं 40 दिन से इस कंटेनर में आ रहा हूँ। तो इतना सब हुआ कब, ये सब तो हमें मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। ये सीन आप समझ सकते हैं इसके टीजर को देख के, जो 7 अप्रैल 2023 को यूट्यूब पे डाला गया था। अगर आप इस टीजर को देखोगे तो एक जगह पे न्यूज में कहते भी हैं कि पुष्पा अब जापान, मलेशिया या चाइना में हो सकता है, और इस मूवी का पहला सीन ही जापान का है। तो हो सकता है पार्ट 3 में ऐसा हुआ होगा कि पुष्पा अपना माल जापान तो भेज देता है मगर वहाँ से पैसा नहीं आता, और तभी पुष्पा का कुछ छोटा मोटा गलती दिखा के पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। पर इसके बाद हो सकता है वो जेल से भाग के कंटेनर में छुप के जापान चला आया हो। और नहीं तो आप ही सोच के देखिए, ये वाला टीजर और मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन, पूरे मूवी में इन सब का कोई मेंशन नहीं है। तो जरूर ये सब सीन्स पार्ट 3 के लिए ही होगा। और हाँ, आप लोगों ने कंटेनर में ध्यान दिया, कंटेनर में पुष्पा का ब्रांड मतलब हाथ का निशान नहीं है, पूरा पूरी पुष्पा ही लिखा है। तो इसका दो मतलब हो सकता है कि पुष्पा के नाम से कोई और सिंडिकेट चला रहा है, या फिर हो सकता है पुष्पा को उसके खानदान का नाम मिल गया तो वो अब अपना पूरा नाम ही लिखा है। हाँ, क्योंकि उसके मुल्लेडी खानदान के लोग अब उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो आप बात करते हैं इसके एंडिंग की। तो मूवी के एंड में पुष्पा ने इसके भाई और भतीजे को मार के बड़ा पंगा खड़ा कर दिया है, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़े कोल एम्पायर का मालिक है। और सीएम पुष्पा को पहले ही सावधान भी करता है कि ये ऐसे ही इस पोजीशन तक नहीं पहुंचा है, बहुत से लाशों को बिछा के ये यहाँ तक पहुंचा है, और उसी के भाई और भतीजे दोनों को मार दिया पुष्पा ने। तो इन सब के बाद हमें एकदम लास्ट में दिखता है, एक तरफ पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहा है शादी में, और एक तरफ ये इन दोनों के मौत का शोक मना रहा है। और उसी टाइम ये कहता है वो नहीं आया अभी तक, और तभी हमें एक गुलदस्ता दिखाया जाता है जिसमें खोपड़ी का लोगो है, जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। प्रोबेबली ये गुलदस्ता उसी ने भेजा है, और ऐसा ही सेम गुलदस्ता उनके शादी के वहाँ भी है, पर इस वाले गुलदस्ते में बॉम्ब छुपाया होता है। और तभी एक मिस्टीरियस आदमी उस बॉम्ब को दूर खड़े एक रिमोट से ब्लास्ट कर देता है, और वहीं पे ऑफिशियली पुष्पा 3 द रैम्पेज का टाइटल आता है। पर कुछ भी हो, यहाँ पुष्पा तो डेफिनेटली नहीं मरेगा, पर उसका जो बाकी परिवार है जो उसे अभी अभी एक्सेप्ट ही किया था, हो सकता है पुष्पा को ट्रॉमा देने के लिए उन सभी को ही मार दे, या फिर हो सकता है उसका बच्चा पेट में ही मर जाए। हाँ, ये पार्ट 3 तो समझ में आता है, पर मेकर्स ने पहले ये डिसाइड नहीं किया था, इसके सेकेंड हाफ को बाद में रिशूट किया गया है, क्योंकि अब यही सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। पर इन लोगों ने ये पार्ट 3 के चक्कर में इस मूवी के स्टोरी को बर्बाद कर दिया है, और साथ में फहद फाजिल के कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस नहीं किया। जिस तरह से पार्ट 1 में इस कैरेक्टर को सेटअप किया गया था, लगा था यही मेन एंटागनिस्ट होगा इस पार्ट 2 का, पर नहीं, इन लोगों को तो ये स्टोरी पार्ट 3 तक खींचना था, इसीलिए भवर सिंह शेखावत को साइड कैरेक्टर बना के मूवी के बीच में से ही गायब कर दिया। पर कुछ भी कहो, पूरे मूवी में इन दोनों के केमिस्ट्री को देखने में ही सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। वो मूवी का इंटरवल वाला सीन याद है ना, पुष्पा जब सॉरी बोलता है, भाई सच में थिएटर में सभी शॉक्ड हो गए थे, और उसके बाद जो पुष्पा करता है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग था इसके कैरेक्टर के लिए। इसी एटीट्यूड के चलते ही तो पुष्पा के इतने फैन बने हैं। और इसके बाद वो मूवी का जतरा वाला सीन, वहाँ पे भी अल्लू अर्जुन खा गए साड़ी पहन के। मैं रीजन कहूँ तो ये अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस के चलते ही मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो मूवी की स्टोरी तो खिचड़ी बन चुकी है। और इसके सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसके गाने हैं, कहूँ तो मूवी का सबसे बड़ा क्रिंज पार्ट है इसके गाने और इसके डांस स्टेप्स। तो जब तक ये लोग इसके स्टोरी को क्लोजर नहीं दे देते, मूवी खत्म होने का वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये लोग इसे और नहीं खींचेंगे, होप करते हैं पार्ट 3 में ही क्लोजर मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, कैसी लगी ये मूवी, अच्छी, एवरेज या बुरी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो जाने से पहले एक लाइक भी कर देना।